कोई एक वैल्यू मिल गया। और यही दोनों वैल्यू क्या है, मतलब यही दोनों वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो इसके लिए सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, मतलब ये जीरो के बराबर आएगा, तो इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब रख दें तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, तो इसीलिए इसका कोई स्पेशल वैल्यू आता है, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या है दूसरा, दूसरा देखते हैं। जो दूसरा है इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया, अगर ये कंडीशन आता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जो ये लाइन होगा, मतलब ऐसे ग्राफिकल मेथड में देखेंगे तो जो लाइन होगा ना वह एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, मतलब एक लाइन है ए तो दूसरा लाइन भी जो बनेगा ना इसी के ऊपर बी बनेगा, इसी के ऊपर क्या बनेगा बी, तो मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे। और जब कोइंसाइड करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वह मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन है, तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन था। अभी मैं इसका एग्जांपल देके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा में होता है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे जो होगा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, लाइन अगर ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो बोलेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ बनता है पैरेलल, मतलब अगर आप ऐसे बनाएंगे ऐसे तो कहीं भी जो भी मतलब कहीं भी बनेगा इसका जो लाइन बनेगा तो वो पैरेलल बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। और जब पैरेलल बनेगा, पैरेलल बनने का मतलब ये है कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो फिर अगर इस फॉर्म में आता है तो आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका तीनों कंडीशन, इससे आप लगा सकते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, एक दो एग्जाम्पल इससे बता देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए पहला कि 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल टू 5 है, और 2x - 3y इक्वल टू 7 है। अब इस इक्वेशन का हम चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कराते हैं। क्या कराते हैं, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर क्या करेंगे, A1 इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, और A2x + B2